हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के व्रत और पर्व में अमावस्या का विशेष स्थान है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 अथवा ज्यादा भी पड़ती हैं। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्री द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों से इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा की जाती है और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। और कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक पीपल के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों के लिए समर्पित है। साल 2024 में कुल 13 अमावस्या आने वाली हैं, जिसमें 3 सोमवती अमावस्या पड़ेंगी। पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को है। उस दिन चैत्र अमावस्या होगी। पंचांग के अनुसार पहली सोमवती अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगा और इसका समापन उसी दिन ही रात 11:50 पर होगा। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के लिए हमें क्या पूजा की सामग्री चाहिएगी। सोमवती अमावस्या की पूजा में चंदन, कलश, चूड़ी, बिंदी, धूप, घी, पुष्प, रोली, दीप, अक्षत, माला और भोग के लिए मिठाई, कलावा, सिंदूर, पान के पत्ते आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि। सोमवती अमावस्या को स्नान और दान करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प ले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को अक्षत, बेलपत्र, भांग, मदार, धूप, दीप, शहद, नैवेद्य आदि अर्पित करें। माता पार्वती को अक्षत, सिंदूर, फल, फूल, धूप, दीप, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करें। फिर दोनों की आरती करें। उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सींचे और घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। नैवेद्य या अक्षत से करनी चाहिए। परिक्रमा कभी भी खाली हाथ से नहीं करनी चाहिए। अगर आप 108 बार परिक्रमा कर रहे हैं तो 108 ही नैवेद्य और अक्षत आपको अपने हाथ में रखने चाहिए। ऐसा करने से आपको घर में धन वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। फिर पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करें और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। और कुछ अन्य परंपराओं में भवरी देने का भी विधान होता है। तो ये थी सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। अब जानते हैं कि पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत किस प्रकार से उठाएं और भवरी किस प्रकार से दें। तो अगर आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत उठा रहे हैं तो जो भी पूजा की सामग्री है और भवरी की सामग्री है और आपके पहनने के कपड़े हैं वो सभी मायके से आएंगे आपके। चाहे तो आप मायके से उठा सकते हैं, चाहे ससुराल से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी सामान है वो मायके से आएगा। और जो कपड़े आपको पहने हैं, जो चूड़ी आपको पहननी है वो एक दिन पहले थोड़ी देर के लिए पहन ले, क्योंकि अमावस्या पर कोई भी नया कपड़ा या नई चूड़ी नहीं पहनी जाती है। बाल भी आपको एक दिन पहले ही धोने हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और अमावस्या का दिन है। तो सोमवार और अमावस्या इन दोनों पर महिलाओं को बाल नहीं धोने होते हैं।
तो एक दिन पहले आप बाल धो लें और पहली अमावस्या पर जो भी सामान है पूजा का वो आपके मायके से आएगा। बाकी अमावस्या पर आप अपने सामान का भी यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रख रहे कि पहली बार जब आप व्रत उठाए तो जो भी सामान है वो आपके मायके से आएगा। तो ये तो हुई पहली बार आप सोमवती अमावस्या का व्रत किस प्रकार से उठाएं। अब आइए जानते हैं कि आपको भवरी किस प्रकार से देनी है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान और पान से भवरी दी जाती है। 108 पान के पत्ते और 108 धान के दानों को लेकर आपको भवरी देनी है। 108 बारी धागा लपेटना है। जितने आप धागा लपेट सके उतना लपेट दीजिए। अगर बीच में धागा खत्म हो जाता है तो घबराना नहीं है। सिर्फ धान और पान से भी आप भवरी दे सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। और एक परिक्रमा पूरी होने पर एक धान और एक पान का पत्ता आपको पीपल पेड़ को समर्पित करना है। इसी तरह से आपको 108 परिक्रमा करनी है। दूसरी सोमवती अमावस्या पर आपको हल्दी और कोई भी अनाज लेकर, जैसे गेहूं, मक्का, कुछ भी लेकर आपको परिक्रमा करनी है। तीसरी सोमवती अमावस्या पर सिंदूर से आपको परिक्रमा करनी है। सिंदूर की या तो आप डिब्बा ले लीजिए 108, या फिर एक ही डिब्बी में से कागज में आप 108 पुड़िया बना सकते हैं। उसको लेकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी आप अनाज ले सकते हैं, गेहूं या मक्का, कुछ भी। और चौथी पर आपको सुपारी लेकर पीपल के पेड़ की भवरी देनी होती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी आप दे सकते हैं, चाहे तो बिस्किट से, चाहे तो बिंदी के पत्ते से, कैसे भी। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन जो सुहागन भवरी करती है वह सदा सुहागन रहती है। पीपल के पेड़ में समस्त देवों का वास होता है। भवरी करते समय श्री गणेश, माँ गौरी और सोना धोबिन का पूजन करने से सुहाग भाग अखंड रहता है। हवन पूजन करके अपनी मनोकामनाएं प्रभु के समक्ष रखनी चाहिए। तो इस प्रकार सोमवती अमावस्या का पर्व खुशहाली और संतुष्टि से मनाना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि सोमवती अमावस्या पर पहली बार व्रत कैसे उठाए, परिक्रमा कैसे दें। जय श्री राधे।